हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज यूके रंजन फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 इंग्लिश की मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो एग्जाम 20 अप्रैल जेएससी झारखंड की 20 अप्रैल को होने वाली है। आप उस एग्जाम की क्वेश्चन को आज ही देख लीजिए। जी हाँ, आपके एग्जाम के क्वेश्चन आप आज ही देख लीजिए। 99% क्वेश्चंस आपके यही से रहने वाले हैं जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रहेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, जैसे आपके एक भी मार्क नहीं कटेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं और इसके बाद वाले दिन में आप लोगों के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को जरूर देखें। मैंने बहुत मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए और मैं रात रात जग करके इस क्वेश्चन को मैंने तैयार किया है। तो मैं आता हूं अब क्वेश्चन पे। मैं आपको क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम कैसे देना है और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और जो मैं बनाया हूं, जो मैंने तैयार किया है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर नोट कर लें, गारंटी आएंगे। तो लीजिए, तो मैं आ गया हूं फिर आपके क्वेश्चन को लेकर के। अब आप देखिए, टर्म 2 का एग्जाम होगा, 40 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला जो आपके सेक्शन ए में पूछा जाएगा, आपके सेक्शन ए में पैसेज पूछा जाएगा सबसे पहले। इस पैसेज में आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 7 क्वेश्चंस रहेंगे। आपके टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे और इस 7 क्वेश्चन में से आपको एनी 5 का आंसर देना है। आपको मात्र 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। और पैसेज, जहाँ तक आप अगर पैसेज को बना रहे हैं तो पैसेज आप कैसे बनाइएगा, मैंने पैसेज को नहीं लिखा हुआ है क्योंकि पैसेज कोई गारंटी नहीं होता है कि पैसेज कहाँ से और कैसे पूछे जाते हैं। लगभग बच्चे पैसेज का जो आंसर है वो दे लेते हैं। तो पैसेज कोई खास बड़ा नहीं होने वाला है, पैसेज बिल्कुल छोटा होने वाला है। और पैसेज के क्वेश्चन जो होंगे, सबसे पहले आप पैसेज को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा फिर पैसेज पढ़िएगा, आपको आंसर धड़ाधड़ मिलना चालू हो जाएगा। आपको पैसेज से ढूंढ के ही आंसर देना है उसी के मुताबिक, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी जो है वो राइटिंग एंड ग्रामर है। ये टोटल आपको ग्रामर और राइटिंग से आपके 11 नंबर पूछे जाएंगे और इसमें 11 नंबर में से ये जो 5 नंबर जो आपके रहेंगे ये कंपलसरी रहेगा। आपको एग्जाम में भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको एग्जाम में यहाँ 7 क्वेश्चन तो हो गया, आपके पैसेज से 7 क्वेश्चन, ये 8वां नंबर क्वेश्चन रहेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंपलसरी मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन, इसके बाद और देखिए एक क्वेश्चन और दिया, और मीन्स होता है या। आप इसको बनाइए या तो इसको बनाइए, ठीक है। आपको ये दोनों में से एक ही क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन योर स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर जरूर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इस वीवीआई क्वेश्चन का जो आंसर है मैं ही प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो प्रोवाइड करके दूंगा बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। इसके बाद है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। अबाउट 100 वर्ड्स में पूछा जाएगा ये दोनों क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उसको बधाइयाँ देना है उसको सक्सेस को लेकर के। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट वीवीआई है। ये दोनों क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उस लेटर को लेकर के जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि गारंटी आएंगे, गारंटी होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं। आपके ग्रामर के इसमें 5 मार्क थे, इसमें से 11 मार्क में से 5 मार्क आपने देख लिया। अब बात करेंगे हम और आगे बचे 6 मार्क। ग्रामर में टोटल 11 मार्क पूछे जाएंगे
हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पैसेज से 10 मार्क पूछे जाएंगे। इसके बाद ग्रामर और राइटिंग स्किल से आपके पूछे जाएंगे 11 मार्क। उसमें से 5 मार्क हम लोगों ने देख लिया कि 5 नंबर ऐसे हैं जो आपके लेटर से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग रहेंगे, ये टोटल 6 मार्क के रहेंगे, टोटल 6 मार्क के रहेंगे। इसमें आपका एनी टू बनाना है। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 में से आपको 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो इस आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं, लेकिन आप इसको जानने से पहले एक जान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंपलसरी बोला गया है। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 11 इज कंपलसरी। मतलब कंपलसरी मीन्स आपको आवश्यक रूप से ये बनाना ही बनाना है। आप यहाँ 9 और 10 इसके बाद आ गया 11, ये क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है। तो ये मैं आपको पीछे बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर आप ये दोनों में से, यहाँ क्वेश्चन 2 बोला गया है, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन बना लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बनाते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। समझ गए? आपके नंबर कट जाएंगे। मतलब आपको 11 तो बनाना ही बनाना है। एक तो आपका हो गया और एक आप ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, आप 11 तो बनाएंगे ही क्योंकि आपको 11 कंपलसरी बोला गया है। 11 कंपलसरी बोला गया है, आप 11 बनाएंगे ही बनाएंगे और 9 और 10 में से कोई भी एक बनाएंगे तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और हमको 2 क्वेश्चन ही बनाना है इसमें से। ठीक है, इसके बाद आप अगर 3 भी बना लेते हैं, बहुत स्टूडेंट वो भी सोच रहे होंगे कि हम 3 बना लेंगे, तो 3 भी बना लेंगे तो आपके ना मार्क जो है ना वही मिलने वाले हैं। आपको कोई ज़्यादा मार्क नहीं मिलेगा, आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या आखिर, ये देख लीजिए। और जो मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट जरूर कर लें, और अगर आप सिर्फ इसी को प्रिपेयर करके जाते हैं तो 90% मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है पूछ के गंदा कर दिया है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने देखा है। इसके बाद योर एम इन लाइफ, ये पैराग्राफ, ये दोनों जो पैराग्राफ है ये और देके दिया हुआ है। आपको ये दोनों में से कोई भी एक पैराग्राफ बनाना है। योर एम इन लाइफ या तो योर हॉबी, ये बनाना है। अगर आप ये ना बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। इस प्रकार आपके रहेंगे रिपोर्ट टाइप का। आपको पूछा जाएगा यू वेयर, आपको इसका आंसर देना है। लिखा है यू वेयर कमिंग फ्रॉम योर स्कूल एंड सॉ एन एक्सीडेंट, राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द सम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, एग्जाम में बहुत बार आया है। लिखा है कि यू वेयर कमिंग फ्रॉम योर स्कूल, आप स्कूल से आ रहे थे एंड सॉ, आपने देखा, क्या देखा, एन एक्सीडेंट, आपने एक्सीडेंट देखा। राइट ए पैराग्राफ, इसको लेकर के आप एक पैराग्राफ बनाएं और डिस्क्राइबिंग, आप इसको डिस्क्राइब करें द सेम, आपने जो देखा उसका हूबहू आप इसको डिस्क्राइब करें। ये भी आपके लिखे हुए रहेंगे एग्जाम में। कितने वर्ड में आपको लिखना है, 100 की 80 वर्ड्स में, 120 वर्ड्स में, आपको कितने वर्ड्स में लिखना है। अगर आप ये बनाते हैं या तो ये बनाते हैं, दोनों में से कोई भी आप एक बना सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर ये जो 11 है ये कंपलसरी दिया है, ये बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, इसके अलावा जो पैराग्राफ का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मैं अभी आपको वीडियो के अंत में वो दिखा दूंगा, बता दूंगा कि इसके अलावा पैराग्राफ में आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, कि पैराग्राफ में हो सकता है कि इसके अलावा कुछ दूसरा पूछा जाए। और जो मैं बताऊंगा टोटल में 5 पैराग्राफ बताऊंगा, 5 पैराग्राफ में से 5 आप पढ़ लीजिए, आपका गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और बात करते हैं इसके आगे की, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंपलसरी है। आपका मॉडल सेट में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें से जो ये क्वेश्चन है 11 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा मॉडल सेट का, आप उसको जरूर तैयार कर लें क्योंकि उसी से मिलेंगे। ठीक है, आपके मॉडल सेट के ही क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आप तैयार कर लें, जरूर पूछे जाएंगे ये सब। ठीक है, आपको क्या है कि इसमें से 2 आके आपके ऑप्शन रहेंगे और इसमें से आपको भरना है। जरूर कराए होंगे, आपने मेहनत किया होगा। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में हमको कहा गया है कि आंसर एनी 3, ये लिटरेचर का क्वेश्चन है। ये टोटल 19 नंबर का पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके किताब से रहेंगे, आपके किताब से क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से आपके 2 पैसेज रहेंगे, छोटे छोटे 2 पैसेज रहेंगे और उस पैसेज से रिलेटिव आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पैसेज से 3 क्वेश्चन और दूसरा पैसेज से 3 क्वेश्चन।
आपको कहा गया है कि आंसर एनी 3। इसके बाद तो 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके किताब से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपके टर्म 2 एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो जो चैप्टर दिया गया है टर्म 2 के एग्जाम के लिए, जो जो चैप्टर सिलेबस बनाया गया था उस सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने उसके लिए 2 वीवीआई क्वेश्चन तैयार किया है। हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसके अलावा और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट कि आपने क्या करना है कि आंसर एनी 3 में इस पैसेज को खोज करके, इस पैसेज से खोज करके इसका तीनों का आंसर दे देना है, और इस पैसेज से खोज करके आपको ही तीनों का आंसर दे देना है। और आपको अगर इस बाकी दोनों का क्वेश्चन याद है तो आप ये दोनों में से कोई भी एक पैसेज को बनाएं। अगर आप ये दोनों पैसेज का आंसर देना चाहते हैं तो आप ये दोनों क्वेश्चन में से किसी भी एक का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें मात्र 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। आपके एग्जाम में भी यही रहने वाला है। आपका जो मॉडल पेपर आया हुआ है, ये मॉडल पेपर सेम टू सेम इसी प्रकार है, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके ग्रिफिन के लेकर के क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। इसके बाद वॉली को लेकर के क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। तो मैं कहता हूँ कि आप ग्रिफिन का टोटल कैरेक्टर स्केच याद कर लें और वॉली का भी टोटल कैरेक्टर स्केच याद कर लें। मैं कैरेक्टर स्केच याद करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वॉली से रिलेटिव अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो वो यही क्वेश्चन आप उस एग्जाम में लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद ग्रिफिन को लेकर के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, इसलिए कैरेक्टर स्केच मैंने लिया है। आपको ग्रिफिन और वॉली से लेकर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 की। हम लोगों ने नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, नंबर 4 जान लिया है वीवीआई क्वेश्चन को। अब देख लीजिए आपका जो नंबर 5 है, ये नंबर 5 में आपको एनी 2 का आंसर देना है। ये जो आप सिलेबस जो देख रहे हैं, जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं एग्जाम का, ये मॉडल पेपर इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, इतना इजी कभी नहीं किया गया था, ठीक है। आपके कितने ने कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 क्वेश्चन है आपके पास, 4 में से मात्र 2 का ही आंसर देना है आपको, मात्र 2 का आंसर। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सक रहा हूं कि इसके अलावा क्वेश्चन एक भी अलग नहीं आएंगे। आप देख लीजिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर इसको 16 को देखें। लिखा है हाउ इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। गोवा के लाइफ में ब्रेड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। चैप्टर में बेकर फ्रॉम गोवा के चैप्टर में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन आपके 2020 से पहले भी बहुत बार पूछा गया था और ये क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इसके बाद राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली। वल्ली को लेकर के मैडम राइट द बस की क्वेश्चन है, और तो वल्ली को लेकर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने कैरेक्टर स्केच को ही दिया है। अगर इसके अलावा वल्ली को लेकर के कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर वही होगा, ठीक है। इसके बाद गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ओसेबल। आपको ओसेबल का भी कैरेक्टर स्केच कंप्लीट कर लेना है। मिडनाइट विजिटर की ये ओसेबल है, ये क्वेश्चन है, इसको कर लें। इसके बाद हॉरेस डेनबी को लेकर के आपको इसका हॉरेस डेनबी का भी कैरेक्टर स्केच याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस बार की एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है। वाई इज हॉरेस डेनबी डिस्क्राइब्ड एज गुड एज रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली हॉनेस्ट। क्या है कि हॉरेस डेनबी को ऐसा क्यों डिस्क्राइब किया जाता है कि वह एक अच्छा पर्सन था, एक अच्छा आदमी था, एक रिस्पेक्टेबल व्यक्ति था, लेकिन कंप्लीटली ईमानदार नहीं था, पूरी तरह ईमानदार नहीं था। ऐसा क्यों है? तो ये जो मैंने 6 क्वेश्चन बताया है, क्या बताया है यहाँ पर, ग्रिफिन का, इसके बाद वॉली का कैरेक्टर स्केच, इसके बाद हॉरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच, ओसेबल का कैरेक्टर स्केच, वॉली का कैरेक्टर स्केच। इसके बाद आपको करना क्या है कि गोवा जो आपके क्लाइमेक्स ऑफ इंडिया का जो क्वेश्चन बनता है, क्या है, टी फ्रॉम असम, बेकर फ्रॉम गोवा, और एक आता है आपका कुर्ग, ठीक है। तो कुर्ग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन मैंने
सिर्फ ये बेकर फ्रॉम गोवा को लिया है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लें। इसके बाद अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद आप देख लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में जो पैराग्राफ और लेटर आएंगे आपके एग्ज़ाम में, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए वो ये है जो आपके लेटर और पैराग्राफ में आ सकते हैं। ठीक है, आप इसको ज़रूर देख पा रहे होंगे। और मैं दूसरे यूट्यूबर के जैसा आपको ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे, 100% यही आएगा, आप रट लें आप, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो जिस कारण से मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के अनुसार से मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ही आएंगे। क्या है कि राइट ए लेटर टू द एरिया मैनेजर BSNL टू गेट द टेलीफोन ऑफ योर एरिया रिपेयर्ड। आप अगर क्वेश्चन बैंक में देखें तो आपको क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन है और आपके जो मॉडल पेपर है उसमें भी दिया गया है, आप वहाँ से देख लें। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट जो बनता है क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लीडिंग न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो न्यूज़पेपर के एडिटर को लेकर के आपके ये क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपके मॉडल पेपर में मिल जाते हैं, आप उसको वहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर जो है वेरी इजी वे में हम प्रोवाइड करें तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो टाइम की वैल्यू बताते हुए अपने ब्रदर को, छोटे भाई को एक लेटर लिखना है, उसमें आपको वैल्यू ऑफ टाइम बताना है, उसको आपको बताना है कि टाइम की कितनी वैल्यू होती है, जैसे उस टाइम का वो यूज करे, दुरुपयोग ना करे। इसके बाद जो पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, जो मैंने बताया है, क्या बताया, हॉबी और योर एम इन लाइफ। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट को लेकर के पैराग्राफ पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ और वर्क इज वर्शिप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही मेहनत के साथ इस क्वेश्चन को तैयार किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। इसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जो सबसे ज़्यादा VVI बनता है आपके एग्जाम का, जो पहला एग्ज़ाम जो है 7 तारीख का, 7 अप्रैल से जो है आपके 7 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है सोशल साइंस का, इसका वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने वाला हूं। तो इसी तरह VVI क्वेश्चन देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।